एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि जिनकुन अपने हाथ के कपड़े को खोलता है और कहता है एक ब्लैकआउट इनऑपरेबल सर्वेलेंस। और ये कहने की भी कोई जरूरत नहीं है कि सारे के सारे दरवाजे बंद है, तो अब इन्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। तो मुझे तुम सभी को थैंक यू कहना है। अब आखिर में बिना किसी चिंता के मैं अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। इसी के साथ वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर देता है और कहता है मेरे साथी मेरे पास आओ, चलो देखते हैं लास्ट में तुम में से कौन टिकता है। मैं सच्चे दिल से ये प्रे करता हूँ कि तुम अपने अगली लाइफ में मॉन्स्टर जिन के साथ पैदा नहीं होगे। इसी के साथ वो उनके ऊपर काफी जोर से अटैक कर रहा होता है। वो अपने द फ्लेम ऑफ द लॉर्ड का यूज करता है। उन्हें कहा कि उसका पेट भर जाता है। वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ये सारी एनर्जी मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अवेकन पार्टिसिपेंट को खा लिया है? मैंने इनडायरेक्टली उन ट्रांसेंडेंट जीन्स को कंज्यूम कर लिया है। खैर अब मुझे बुरा महसूस नहीं हो रहा है। मॉन्स्टर और ट्रांसेंडेंट जीन्स पर ध्यान दिए बिना वैसे भी मेरे लिए अभी भी ह्यूमन जीन्स है। भले इसका स्वाद काफी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, जैसे भी हो मैं इसे खाऊंगा और जब मैं इसे इनफ कल्टीवेट कर लूंगा तो मैं डीमन गॉड को हराने के लिए हेलमेंटर कर पाऊंगा। आखिरकार अगर मैं नहीं करूंगा तो ये कौन करेगा? तभी वो मॉन्स्टर से कह रहे होते गद्दार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये देखते हुए वो कह रहा होते रे क्या तुम चुप रहोगे? मैंने अपने साथियों के बारे में बात की है, ना कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। और हाँ मैं तुम्हारे बॉडी के ओरिजिनल ओनर की बात कर रहा हूँ। तुम लोग ही हो जिसने मेरे साथियों की लाश चुराई है। तुम एक घुसपैठी हो पैरासाइट। मैं तुम्हें और तुम्हारे किंग दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये कहते हुए जोरों से हंस रहा होता है। तभी अचानक उसका लेफ्ट हैंड इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो कह रहा होता है क्या मेरा हाथ ये फिर से इवॉल्व हो रहा है? हाँ शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास सारे मॉन्स्टर और ट्रांसेंडेंट जीन्स की एनर्जी है और मेरे पास लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर एक मॉन्स्टर इंटरनेट की तरह जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक फोन की तरह जिसे नेटवर्क से जोड़ने के लिए 100 युआन की कीमत चुकानी पड़ती है। तो रैंक 3 में इवॉल्व होते हुए अब 100 युआन के फोन को 1000 के फोन में अपग्रेड करने जैसा है, क्योंकि मैं रैंक 3 मॉन्स्टर में इवॉल्व हो रहा हूँ। तभी उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है शिट मुझे इन दूसरे मॉन्स्टर का कनेक्शन कट करना होगा। अगर मैं उन्हें ढूंढ सकूंगा तो वो सभी भी मुझे ढूंढ सकेंगे। मुझे इसे अलग करना होगा। ये कहते ही वो अपने आप पर जोर दे रहा होता है। वो कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दूसरी तरफ जो बाकी के लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं अभी उसने जिसे बचाया है वो झाओ सिंह है जो कि मेरा बिग ब्रदर है और ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं कि वो हमारी वजह से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं जो कि देखते हुए जिनकुन मन कह रहा होता है सेवियर्स क्या बकवास है। दूसरी तरफ वो जो लोग होते हैं वो झाओ सिंह को पीटने लगते हैं और कह रहे होते हैं अरे हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थे क्योंकि इससे हमारा फायदा हो रहा था। क्या तुम सचमुच ये सोच रहे हो कि तुम हमारा बिग ब्रदर हमारा लॉर्ड बन जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस एक इडियट हो जिसे चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाया जा सकता है। ये देखते हुए उसका जो साथी होता है वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन तियान बिल्कुल सही है। झाओ शेंग को काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है जो कि देखते हुए जियादों से पकड़ती है। तियान उन लोगों से कह रहा होता है ये हमारा मौका है, याद रखना स्टडी कंटिन्यू करने के लिए 3 टिकट की जरूरत है और आखिर में हमें एक दूसरे को मार डालेंगे। तो क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? तियान जिनकुन से कह रहा होता है देखो मैं वो नहीं हूँ जिसने उससे उन मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा था। उसे चोट लगी क्योंकि उसने सोचा था कि वो अकेला ही सब कुछ संभाल सकता है। तो अगर तुम किसी को दोस्त देना चाहते हो तो उस हीरो बनने की चाहत को दो। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है बच्चे मुझे पता है कि तुम सचमुच घायल हो और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो वो टिकट मुझे सौंप दो। हम जानते हैं कि तुमने दूसरे 2 के टिकट भी अपने हाथ में लिए होंगे, तो उनमें से 3 को तुम हमें दे दो। तो दूसरी तरफ झाओ शेंग जियाओ से कह रहा होता है जियाओ हिलो मत, मैं उनसे निपटने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन्हें अपने हीरो को चोट पहुँचाने नहीं दे सकता। तो वो उससे कह रहा होता है झाओ शेंग तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अगर तुम जाओगे तो तुम मर जाओगे। ये देखती है वो कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी सस ने कुछ समझ लिया है? दूसरी तरफ तियान कह रहा होता है चौड़े बच्चे इसे दे दो नहीं तो हम इसे खुद ही ले लेंगे। और ये कहते ही वो जिनकुन की तरफ आगे ही बढ़ता है। वैसे ही वहाँ पे बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अभी जिनकुन भी काफी तेजी के साथ उसे डॉज करता है। ये देखते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ये भी क्या हुआ? क्या मेरी आंखों के साथ कुछ गड़बड़ है? भाई तियान आखिर वो कहाँ चले गए? इसी के साथ वो उस बड़े से मॉन्स्टर को देखता है और कहता है ये तो अर्थ ड्रैगन है। और वो अर्थ ड्रैगन काफी जोरों से चिल्लाता है जिसकी वजह से सभी के कान में दर्द होने लगता है। हम देखते हैं वो झाओ सिंह और जियाओ दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है मुझे याद है इससे पहले मैं एक बार न्यूज देख रहा था साउथ में फूड टाउन एक्सटरमिनेशन ब्यूरो के साथ साथ सभी लोकल 4 स्टार ट्रांसेंडेंट सिटी से बाहर थे और तब एक अर्थ ड्रैगन के जरिए हर चीजों को खत्म कर दिया गया। और जब वो 4 स्टार ट्रांसेंडेंट मदद के लिए आए थे तो वो काफी मुश्किल से उस ड्रैगन को दूर भगाने में कामयाब रहे। लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। आखिर हम उस टिकट को कैसे पा सकते हैं? और इसी के साथ वो जो मॉन्स्टर होता है वो इसे एक ही झटके में मार डालता है। ये देखते हुए जिनकुन कह रहा होता है शिट मुझे लगता है कि मॉन्स्टर के नेटवर्क से जुड़ने के बाद मैंने इस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया है। तभी वो जो अर्थ ड्रैगन होता है वो काफी तेजी के साथ जिनकुन पर अटैक करता है जो कि देखते हुए
ही जिनकुन कह रहा होता है, मेरी मसल स्ट्रेंथ के लेवल ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, मैं इसके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन मुझे कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तभी उसके हाथ से एक टेंटिकल बाहर निकलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, इसका मतलब ये अर्थ ड्रैगन एक टेंटिकल है। और तभी वो अर्थ ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। सीन चेंज होता है। हमें 2 मिनट पहले गार्डियन के वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सभी पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। हम वहाँ पे जियो को भी देखते हैं, जो कि मिनिमन कह रही होती है, ट्रायल ग्राउंड ठीक हमारे सामने है। मैं जानती हूँ कि अभी अभी अचानक अंदर से पावर कट चुकी है और 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ये पावर अभी तक नहीं आई है। शायद ये इस ट्रायल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। इसी के साथ वन गार्ड से कह रही होती है, हेलो, मैं ट्रांससेंडेंट एकेडमी की अपकमिंग स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि 12 ग्राउंड के अंदर की पावर में कुछ एबनॉर्मल है। ये देखते हैं वहाँ के सारे पेरेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते, क्या कुछ एबनॉर्मल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखते हुए वो गार्ड्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो मनीमन कह रहे होते हैं, आखिर इस लड़के को इसके बारे में कैसे पता चला। और वो लोग जियो से कह रहे होते, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ सब कुछ ठीक से चल रहा है, प्लीज अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इस वेटिंग एरिया से हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तभी और एक ऑफिसर कह रहा होता है, अरे तुम कौन हो और तुम किस फैमिली से हो और तुम यहाँ पे किसके लिए रुके हो। ये जगह सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के फैमिली मेंबर के लिए है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे किसने आने दिया। तभी अचानक वहाँ पे सभी को एक पावरफुल प्रेशर महसूस होती है। सभी का दिल दुखने लगता है। वो लोग कह रहे होते, ये सब क्या हो रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। ये देखते हुए उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, हर कोई एक ही समय में अचानक से इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों कर रहा है, आखिर ये क्या चल रहा है, ये अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो भी इस प्रेशर की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। जियो मनीमन कह रही होती है, क्या ये एक ब्लैकआउट है। ये एहसास ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ हो रहा है। और इसी के साथ वो अंदर जाने लगती है, जो कि देखते हुए वो गार्ड कह रहे होते, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जी उनकी बात नहीं सुनती और वो अंदर जाने लगती है। वो मनीमन कह रही होती है, 12 ग्राउंड एंट्रेंस, शायद वो यहीं पर ही होगा। हम अंदर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। उनमें से उनका लीडर कह रहा होता है, जल्दी पावर को जल्दी रिस्टोर करो, अंदर के बच्चे गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ डायरेक्टर ने ये कहा है कि दूसरी फ्लोर की गेट भी बंद है, इसलिए हम पहले फर्स्ट फ्लोर का गेट रिस्टोर करेंगे। तो ये सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते, ठीक है मास्टर, हम यही करेंगे। वो जो लीडर होता है वो ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, मानो हम इस चीज को ठीक कर रहे हो, हर कोई इस दरवाजे से आने वाली पावरफुल प्रेशर को महसूस कर सकता है, एक ऐसा डोर जिसे मिसाइल भी नहीं तोड़ सकती। जरूर अंदर कोई भयानक मॉन्स्टर अपीयर हुआ होगा, हम यहाँ पे बैरियर के रूप में इस डोर की वजह से सेफ है। और इसी के साथ इतना बड़ा हंगामा होने पर एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट को पहले ही नोटिफाइड कर दिया गया है, और जब तक एक्सटर्मिनेटर नहीं आ जाते तब तक हमें पावर को रिस्टोर करने में अपना टाइम लगाना होगा। तभी वहाँ पे जियो आते हुए कह रही होती है, इसे मुझे संभालने दो। जो कि देखते हुए वो लीडर कह रहा होता है, क्या, और तुम यहाँ पे कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने आने दिया। तो वो कह रही होती है, मैं यहाँ पे एक नई फ्रेशमैन हूँ जो कि 95% ट्रांसेंडेंट जेन्स को होल्ड करता है और मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एट्रीब्यूट भी है, तो मैं तुम्हें पावर रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती हूँ। ये देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है, क्या, एक फ्रेशमैन, कि तुमने अभी तक एकेडमी में एंटर नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हें अभी भी फ्रेशमैन में गिना नहीं जाएगा, और यहाँ तक कि तुम ट्रांसेंडेंट स्टेटस के फर्स्ट लेवल पे भी नहीं पहुँच पाए हो। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम्हारे पास इनफ पावर रिस्टोर करने के लिए एनर्जी हो, और आखिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम इस पावर को रिस्टोर कर सकते हो, यहाँ से निकल जाओ। तो वो कह रही होती है, तुम बिल्कुल सही हो, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, लेकिन जब तक मैं इस सिटी में हूँ तब तक मैं अनलिमिटेड सप्लाई कर सकती हूँ। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करती है, जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लीडर इसे देखते हुए मन कह रहा होता है, शेट, विजिबल इलेक्ट्रिक पार्टिकल, क्या ये सब उसके अंदर से आ रहे हैं। ये कहती वो उसे टच करता है तो उसे हल्का सा शॉक लगता है। ये देखते हुए वो मनमन कहता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी सीधे उसके बॉडी से आ रही है, वो उसे महसूस भी नहीं कर पा रही है। ये बिल्कुल सही है, 95% ट्रांसेंडेंट जीन के साथ एक अपकमिंग प्रोडिजी जिसके बारे में अफवाह फैल रही थी, तो ये सच है। शिट, अगर वो ये कर सकती है और पावर फैसिलिटी को रिकवर कर सकती है तो ये एंट्रेंस ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही मुझे नहीं पता है कि ये ट्रायल ग्राउंड में कौन सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे काम करने आया हूँ, मानो अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बस अपनी जान को जोखिम में डालूंगा। और वो उसे कह रहा था, तुरंत इसे रोक दो, तुम्हारी पावर अभी भी अनस्टेबल है, तुम इजिली यहाँ के इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ के सारी चीजें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, क्या तुम मुझे रोकने के लिए जा रहे हो। तो वो लीडर कह रहा होता है, हम बस इतना जानते हैं कि कोई हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है और हमारे इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वो अपने साथियों से कह रहा होता है, मेंटेनेंस टीम, मेरी बात ध्यान से सुनो और इसको यहाँ से बाहर
बाहर निकालो। ये सुनते ही सारे के सारे लोग उस पर गन तान देते हैं। वो लीडर कह रहा होता है, ऐसा मत सोचे कि तुम किसी भी चीज से बच सकते हो, क्योंकि तुम एक प्रोडिजी जैसे हो। चुपचाप मेरी बात मानो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा अंत होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो जिनगुन पर अटैक करता है। वो उसे देखते हुए मनमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे वो दांत, लगता है द लॉर्ड्स फ्लेम के आगे कमजोर है। ऐसे के साथ वो अपने टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हाथ को बीच से फाड़ देता है। ये देखते हुए जिनगुन मनमन कह रहा होता है, इसके दांत काफी ज्यादा शार्प है। आखिर ये किस तरह का काला दांत है? डिफेंस और हाई ऑफेंस सब एक ही साथ है, लेकिन इसने मुझ पर अभी तक एक भी बार हमला नहीं किया, और फिर भी ये अभी भी मेरे जेनेटिक पावर को डिवोर कर सकती है। और अगर ऐसे चलता रहा तो मेरी रैंक 3 की एवोल्यूशन खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। और मनमन कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे उन काले दांतों से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी के साथ वो अपने हाथों से टेंटिकल निकालता है और उसके पेट को पकड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। वो कह रहा होता है, चलो लॉर्ड फ्लेम के जरिए इसके बाहरी सतह को काटते हैं, तो देखते हैं अगर मैं इसका फ्लैश निकाल पाऊँ तो क्या मैं इसे कंज्यूम कर पाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसके बॉडी में भी वो काले दांत बाहर निकलने लगते हैं। ये देखते हुए वो काफी सावधान होता है और कहता है, शिट, क्या तुम अपने बॉडी के ऊपर भी काले दांत उगा सकते हो? ये काफी ज्यादा बेकार है और इससे उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। तभी वो जो अर्थ ड्रैगन होता है वो अपनी मैक्सिमम पावर आउटपुट रिलीज करता है और उसे दबोच लेता है। सीन चेंज होता है, हम उसी लीडर को देखते हैं जो कि जियो को देखते हुए मन कह रहा होता है, ये बिल्कुल सही है, द मोस्ट पावरफुल जीन्स जो कि अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। ऑफ कोर्स सभी का टेंशन इसके ऊपर ही होगा, लेकिन वो बस एक छोटी बच्ची है जो कि बहुत ही मुश्किल से कॉलेज में एंटर कर पाई है। पावर का ये परफॉर्मेंस उसे पीछे हटने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन अगर सच में मैं उसे नुकसान पहुंचाता हूँ तो एकेडमी मेरे पीछे आ जाएगा, इसलिए गन का यूज करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। तभी जियो अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जो कि देखते हुए वो गार्ड्स उस पर शूट कर देते हैं। ये देखते हुए वो लीडर मनीमन कह रहा होता है, ये सिक्योरिटी गार्ड्स डर गए हैं और उन्होंने शूट कर दी है। इन पागलों के पास क्या कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है? ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, और अगर उसे चोट लग गई तो सभी मुझे पकड़ेंगे। तभी वो देखता है कि वो जो गोली होती है वो उसे नहीं लगती। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, चलो अच्छा हुआ वो चूक गए, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, उनमें से एक भी गोली उससे नहीं लगी है। किस्मत, क्या कमाल की किस्मत है मेरी। लेकिन क्या ये सिर्फ लक के ऊपर बेस्ड है? तभी जियो कह रही होती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट करने पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखते हुए वो लीडर मनीमन कहता है, उसने अपने चारों ओर एक बेहद मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है, तो इसलिए वो बुलेट उसे नहीं लगी और दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। तो क्या ये 95% ट्रांससेंडेड जेम्स कैरियर का एबिलिटी है? क्या सचमुच इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जियो अपनी पावर का यूज करते हुए इसको फोन को भी खींच लेती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनीमन कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? और आखिर वो इस टेरिफाइंग ऑरा के सामने कैसे खड़ी है? शायद अब मुझे याद आया है कि एकेडमी में मैंने ये सीखा था कि लोगों के पास जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स होगी वो इन टेरिफाइंग प्रेशर को इतनी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जियो उन सबके गन को और फोन को लेते हुए कह रही होती है, अब पावर रिस्टोर हो चुकी है, तो अभी इस दरवाजे को खोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। सीन चेंज होता है, हमें सेकंड लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बॉस कह रहा होता है, अंदर कुछ गड़बड़ है, जल्दी करो और इस पावर को रिकवर करो। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता, डायरेक्टर ऐसा लगता है कि पावर पहले से रिस्टोर हो चुका है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा था, क्या पावर पहले से रिस्टोर हो चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मनीमन कह रहा होता है, आखिर ये क्या चल रहा है? सेकंड फ्लोर की अभी तक कोई मरम्मत शुरू भी नहीं हुई, आखिर फर्स्ट फ्लोर पर मेंटेनेंस टीम को अचानक ये एनर्जी बूस्ट कैसे मिली? उन्होंने न केवल फर्स्ट फ्लोर की लाइन को फिक्स किया बल्कि उन्होंने सेकंड फ्लोर के वायर्स को भी कनेक्ट कर दिया है। आखिर उन लोगों ने ऐसा कैसे किया? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं सबसे पहले सभी को गेट से बाहर निकालूंगा। ये देखते हुए वो बॉस और भी ज्यादा घबराने लगता है और मनीमन कहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे मारना चाहिए था, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो उस गेट को ओपन कर देता है एंड ये देखते हुए तुरंत जियो भी आगे बढ़ती है। तभी वो अपने सामने देखती है कि वहाँ पे एक अर्थ ड्रैगन होता है। ये देखते हुए ना कि सिर्फ जियो बल्कि वहाँ के सारे लोग काफी साधारण होते हैं। वो लोग घबराने लगते हैं और कहते हैं, ये तो एक अर्थ ड्रैगन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जियो ये देखते हुए कह रहा होता है, जिनकुन नहीं तुम मर नहीं सकते। देखती है कि जिनकुन बहुत ही मुश्किल से उस बॉस से लड़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी जोरों से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो बॉस कह रहा होता है, क्या ये सब अभी क्या हो रहा है? आखिर इस ग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ से कर रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आधे सिटी की बिजली चली जाती है। हम एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, कमांडर ट्रायल ग्राउंड के सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकली है और इसकी वोल्टेज काफी ज्यादा है, ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है और ये शायद उसने किया है वो न्यू कॉमर जिसका नेम जियो है। शायद
शायद टेस्टिंग ग्राउंड में उसने अपने कंट्रोल को खो दिया है। हालांकि टेस्टिंग ग्राउंड के डिफेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस जोर से झटके की वजह से वो अर्थ ड्रैगन कमजोर हो जाता है। ये देखते हुए जिनकुन भी काफी ज्यादा उतार कहता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी क्या ये जियो की है? ये तो बहुत ही बड़ी मदद है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और करना है। सबसे पहले मैं इस चीज का टुकड़ा लूंगा। और ये कहते ही वो काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के एक टुकड़े को खा लेता है। तभी वो जियो को देखता है जो कि वहाँ पे पड़ी हुई होती है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब वही बॉस देख रहा होता है और मनी मन कहता है, ऐसा लगता है कि फैंग फैमिली का काम इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना कि हमने सोचा था। इस आदमी के पास जरूर छिपाने के लिए कुछ न कुछ होगा, लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और वैसे अर्थ ड्रैगन का दिखना ये सच में मेरे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। ओरिजिनली मुझे पता लगाना था कि मैं इस ब्लेम को किसके ऊपर डाल दूं, लेकिन अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अर्थ ड्रैगन की अचानक अपीयरेंस इसने इस स्टूडेंट के खिलाफ मेरे पास मौजूद सभी के सभी सबूत को मिटा दिया है। इसी के साथ ये सीन काफी ज्यादा क्योटिक है और एग्जामिनेटर के इस जगह पे पहुंचने में 2 या 3 मिनट लगेगा और तब तक मैं इस आदमी को मार डालूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी के साथ वो अपने सभी साथियों से कह रहा होता है, टेस्टिंग ग्राउंड के सभी स्टाफ को ध्यान दो, सभी इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर्ड लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और इस अर्थ ड्रैगन को मेरे लिए एग्जामिनेटर के आने से पहले ब्लॉक करो। कुछ भी हो, अर्थ ड्रैगन को किसी को भी नुकसान पहुंचाने मत दो। और वो मनोन कह रहा होता है, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए जिनकुन कह रहा होता है, उस अर्थ ड्रैगन ने यहाँ पे सभी को मुझे देखने के लिए रोक दिया है, मैं बस थोड़ा सा इंतजार करूंगा। थर्ड स्टेज एवोल्यूशन ये और भी ज्यादा तेज होते जा रहा है और ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन करना ये और भी ज्यादा इम्पॉसिबल होते जा रहा है। हम देखते हैं उसका जो हाथ होता है वो इवॉल्व कर रहा होता है। तभी अचानक वो रिसर्चर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनकुन उसे ब्लॉक कर लेता है। वो रिसर्चर उसे कह रहा होता है, तो तुम इसे पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन कब तक तुम ऐसा करोगे? तभी वो देखता है कि जिनकुन हाफ मॉन्स्टर में बदल रहा है। देखते ही वो कह रहा होता है, क्या ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? आखिर ये सब क्या है? ये किस तरह की ट्रांसजेंडर्ड एबिलिटी है जिसकी वजह से तुम इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो? 5 मेजर एट्रीब्यूट्स मेटल, वाटर, फूड, फायर और अर्थ, जिनकी स्पेशल एवोल्यूशन आइस, वाइंड, लाइटनिंग और मेंटल ट्रांसलेशन है, लेकिन इनमें से किसी भी तरह का पावर तुम्हारे जैसे नहीं है और ये इस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम सच में ट्रांसजेंडर हो भी? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम कोई मॉन्स्टर हो या फिर नहीं। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ के रोड को गोल्ड में बदल देता है और काफी तेजी के साथ जिनकुन पर अटैक करता है, लेकिन जिनकुन काफी मुश्किल से अपने हाथों से उसे डॉज कर लेता है। वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर में बदल रहा होता है। वो रिसर्चर उसे देखते हुए कह रहा होता है, ये आर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसानों के पास होती है, तो क्या तुम सच में एक मॉन्स्टर हो? तभी वो देखता है कि वो जो मेटल रॉड्स होते हैं, जिनकुन अपने फायर से उसे पिघला रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, लेकिन आखिर ये कैसी फिल्म है जो कि मेरे मेटल रॉड्स को भी पिघला दे रही है? सभी मॉन्स्टर्स के पास अपना कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, तो क्या ये कोई फायर बेस्ड ट्रांसजेंडर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है जहाँ पे मॉन्स्टर्स के पास भी एट्रीब्यूट होती है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कहता है, लेकिन ये सिर्फ रैंक 4 के और उससे ऊपर के मॉन्स्टर पर ही काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जिनकुन काफी तेजी के साथ अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम क्या चीज हो? तुम इंसान जैसे तो नहीं लगते, लेकिन तुम पूरी तरीके से मॉन्स्टर जैसे भी नहीं लगते। मैं तुम्हें जल्दी मारने में कामयाब नहीं हूँ, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक मॉन्स्टर हो। मुझे बस कुछ मिनट इंतजार करना होगा और जब एक्सटर्मिनेटर आएंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये कहते वो हंस रहा होता है। दूसरी तरफ जिनकुन अपने पावर को और भी ज्यादा इवॉल्व कर रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि 3rd रैंक तक पहुंचना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हार्ड है, और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने अभी अभी अर्थ ड्रैगन का एक हिस्सा खाया है। क्या ये उस काले दांत के पावर जैसा है? और तभी उसके हाथों से वही काले दांत बाहर निकल रहे होते हैं। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, अगर मैंने इसे कंट्रोल में नहीं किया तो मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से कभी नहीं लौटूंगा। दूसरी तरफ वो जो रिसर्चर होता है वो अपने गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट करता है और मन ही मन कहता है, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब बात आती है इसके डिफेंस के बारे में तो गोल्ड शील्ड से अच्छा कोई भी चीज नहीं है। तभी जिनकुन कुछ पलों में उसके शील्ड को भी तोड़ देता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये टूट गया। वो काफी ज्यादा घायल होता है। वो मन ही मन कहता है, मुझे लगा था कि वो काटे बस मुझे खरोच सकती है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रही है। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? तेरे की लानत है, मेरी शील्ड उसके सामने नहीं टिक सकी। मेरा बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, मैं 1 मिनट में नहीं टिक सकता, मैं जरूर मर जाऊंगा। तभी जिनकुन उस पर अटैक करते जाता है। वो कह रहा होता है, हाँ यहाँ दिल से दिल तक मैं एक ईमानदार सलाह देता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारी फर्जन सिचुएशन के
साथ अगर तुम बाहर जाते हो तो हर कोई तुम्हारा शिकार करने लगेगा, क्योंकि तुम बस एक मॉन्स्टर बन चुके हो और जल्दी एक्सटर्मिनेशन में आ जाएंगे और वो जरूर तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये कहते ही वो उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। वो कहता है तुम भी एक मॉन्स्टर हो जो कि ह्यूमंस के लिए एक एनिमी है और यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और एक मॉन्स्टर को खत्म कर देना चाहिए, तुम जरूर मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए उसके सामने जीव आती है और उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये तुम क्या कर रही हो, हम तुम इंसान है, तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, करीब से देखो वो एक राक्षस है। तो जो कह रही होती है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो जिनकुन है। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करती है और तभी ये मौका देखते हुए जिनकुन भी अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और उसे जमीन में दबा देता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। और हाँ, सुपर थैंक्स कहने वाले को शॉर्ट आउट। सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है हमारा जयसेन जानी को, फिर दूसरा शॉर्ट आउट सुहेल शेख को, तीसरा शॉर्ट आउट गॉड फॉरगिव्स को। इसी के साथ इसका नेम बहुत ही ज्यादा अलग है जो कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, तो इसके लिए माफ कर देना दोस्त। बाकी अगर तुम हमें थैंक्स कहना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, अगली वीडियो में तुम्हें शॉर्ट आउट मिल जाएगी। और हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो हाँ, अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।